वेलकम टू मेडिकल बुल फॉर इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में और इसका क्या रिलेशन है कोविड-19 से। लेट्स गेट स्टार्टेड। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि ये हमारे बोन मेटाबॉलिज्म यानी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। विटामिन डी की कमी से आपके बोन वीक हो जाते हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसी वजह से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर बॉडी। अलॉन्ग विद दैट विटामिन डी का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया है डायबिटीज़ से, कार्डियक डिजीज़ के साथ और जनरल इन्फेक्शंस के साथ भी। एक स्टडी हुई है जिसके अंदर देखा गया है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेशन भी करता है, यानी इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई इस तरह की रिसर्च हुई जिसके अंदर पता लगा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा उन पेशेंट्स में पाया गया जिनके अंदर विटामिन डी की कमी थी। तो विटामिन डी होता क्या है, ये कैसे बनता है और क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। विटामिन डी को कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि स्किन के अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के नाम से प्रेजेंट होता है। जैसे ही सूर्य की किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज या सनशाइन या सन रेज हमारे स्किन पर पड़ती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्री विटामिन डी के अंदर। प्री विटामिन डी का फिर आइसोमराइजेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी के अंदर। ये विटामिन डी हाइड्रोलाइज होता है लीवर के अंदर जो कि कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के अंदर। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ये हमारे ब्लड में आता है। इसी का लेवल हम लोग चेक करते हैं। अगर इसका लेवल 20 नैनोग्राम पर डेकालीटर से कम होता है तो हम आपको बोलेंगे कि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर ये 20 नैनोग्राम पर डेकालीटर से लेकर के 50 नैनोग्राम पर डेकालीटर तक होता है तो हम लोग बोलेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट मात्रा के अंदर विटामिन डी प्रेजेंट है। यही इसका मार्कर है। उसके बाद ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी किडनी के अंदर जाके फर्दर हाइड्रोलाइज होता है तो बन जाता है 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीट्रायोल बोलते हैं और ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। तो ये पूरा मैकेनिज्म रहा विटामिन डी का बनने का हमारी बॉडी में थ्रू सनलाइट। तो सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ऑप्टिमल विटामिन डी लेवल मेंटेन करना है बॉडी के अंदर। दूसरा, हम लोग विटामिन डी सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। जो रिकमेंडेड डोजेज है विटामिन डी की डेली वो करीब 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है, जो कि करीब 10 to 12 मिलीग्राम्स होती है। यदि आपका विटामिन डी, आपका सन एक्सपोजर नहीं है, आप अपना विटामिन डी टेस्ट करा सकते हैं। अगर वो कम निकला तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि कॉड लिवर ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर देखा गया है, जिसके अंदर हमारे सी फूड्स के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारे एग यॉक के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये कुछ तरीके के फूड हैं। कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं, वो आप ले सकते हैं। विटामिन डी के भी टैबलेट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं एज पर योर डॉक्टर कंसल्टेशंस। बहुत सारे केसेस के अंदर जितनी भी रिसर्च हुई, अगर हम लोग रिव्यू करके देखे जाए तो 72 to 75% ऑफ द आर्टिकल्स के अंदर क्लियर इंडिकेशन दिया है कोविड-19 के सिम्टम्स को लेकर के और विटामिन डी की डेफिशिएंसीज को लेकर के। जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं उनका जब विटामिन डी लेवल चेक किया गया जिसके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशन थे और उनका सी रिएक्टिव प्रोटीन भरा हुआ था, उन पेशेंट्स के अंदर हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसीज थी। तो विटामिन डी का किस तरह से को रिलेशनशिप है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इम्यूनोमॉड्यूलेशन का मतलब इम्यूनिटी को रेगुलेट करना, ये विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरह से ये रेगुलेट करता है? दो मैकेनिज्म है, एक हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है और एक हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसको अडैप्टिव इम्यूनिटी भी बोला जाता है। इसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप डेफिनेटली इसको हमारे पेज पर देख सकते हैं, जिसके अंदर डिटेल में इनेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने बताया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी करता क्या है? पहला विटामिन डी का रोल है वो डायरेक्ट एक्ट करता है, यानी एक एंटीवायरल की तरह एक्ट करता है। तो विटामिन डी एक तरह का एक पेप्टाइड रिलीज करता है जिसको हम कैथेलिसिडिन बोलते हैं। कैथेलिसिडिन एक तरह से एंटीवायरल सब्सटेंस है जो भी हमारे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी एक्ट करता है और उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। विटामिन डी का रोल कैथेलिसिडिन रिलीज करने के अंदर देखा गया है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम होती हैं और वायरल लोड भी कम होता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है।
सो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है विटामिन डी एज अ बैरियर, यानी हमारे सेल के अंदर ये टाइट जंक्शन प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से किसी भी फॉरेन पार्टिकल का एंट्रेंस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरा रोल है विटामिन डी का। सो जैसे ही हमारा जो वायरस है हमारे सेल के अंदर घुसता है तो हमारे वो इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके अंदर हमारे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं और उसको फैगोसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर थोड़ा सा इम्यूनो डिसरेगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटरफेरॉन्स हैं, जो टाइप 1 इंटरफेरॉन्स है, उसका एक्सप्रेशन शुरू में तेज होता है और उसके बाद कम हो जाता है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही तेजी के साथ प्रोटीन्स बनाता है। तो उसकी वजह से इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है और हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जिस तरह से IL-6, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर्स, और ये सारे फैक्टर तेजी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए ही घातक बन जाती है। तो विटामिन डी इसको इम्यूनोमॉड्यूलेट करता है, यानी वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को कम करता है, यानी उसका रिडक्शन करता है, जिसकी वजह से हम लोग सीवियर कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। ये बहुत बड़ा रोल है विटामिन डी का। तो ये रोल हुआ विटामिन डी का इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर। उसके बाद विटामिन डी हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, उसके अंदर भी हेल्प करता है। तो बेसिकली ये हम लोगों के टी लिम्फोसाइट, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा कम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, जो हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के बाद जो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनते हैं, उनका भी रिडक्शन करता है, जिसकी वजह से बहुत मैसिव इम्यूनिटी, जो बहुत सारे साइटोकाइंस बनते हैं, उसका कहीं ना कहीं रिडक्शन होता है। सो ये तीसरा रोल हो गया विटामिन डी का। उसके अलावा भी जो ये विटामिन डी है, आपने सुना होगा कि जो ये SARS-CoV-2 वायरस है, एस रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर प्रवेश करता है, तो इसका एक्सप्रेशन भी विटामिन डी कम करता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चीज़ है जो SARS-CoV-2 फेमस है करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोपीनिया, यानी हमारे लिम्फोसाइट्स का काउंट कम कर देता है। तो बहुत सारे केसेस को अगर स्टडी किया गया तो उसके अंदर देखा गया कि विटामिन डी, जो ये लिम्फोपीनिया होता है, जिन पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी की कमी थी उनके अंदर ज़्यादा लिम्फोपीनिया देखा गया, और जिनके अंदर विटामिन डी के सफिशिएंट लेवल थे उनके अंदर लिम्फोपीनिया नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप भी इम्यूनोमॉड्यूलेशन का ही है, जिसकी वजह से हमारे लिम्फोसाइट्स की जो हमारी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, वो नहीं हो पाती। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है SARS-CoV-2 वायरस का, जो कि हमारे कोगुलेशन मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, यानी हमारे एंडोथेलियल सेल, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो सेल होते हैं, जो सेलुलर लाइनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो विटामिन डी वेस्कुलो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स को मोटिवेट करता है, यानी उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा सेलुलर रिपेयर होता है, और जो कोगुलेशन हमारा डिस्टर्ब होता है उसको कहीं ना कहीं सेव करता है और हमारे सेल्स को रिपेयर करता है, जो हमारे जो लीकी हो जाते हैं ब्लड वेसल्स, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो जो मैंने आपको बताया कि विटामिन डी के लेवल आप लोग ब्लड के अंदर देख सकते हैं, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के फॉर्म में, ये सीरम के अंदर होता है, जिसके अंदर हम लोग नाप सकते हैं। तो क्या लेवल होता है? ये लेवल अगर आपका 20 नैनोग्राम पर डेकालीटर से कम है तो आपकी विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, और यदि ये 20 से लेके 50 तक है, 50 नैनोग्राम पर डेकालीटर है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में सफिशिएंट विटामिन डी है। तो हालांकि विटामिन डी को हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर भी इन्फ्यूज करने की कोशिश करी गई, जिसके अंदर हाई डोज ऑफ विटामिन डी दिया गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिले। बट जिन मरीजों के अंदर विटामिन डी का लेवल ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम लास्ट 6 मंथ से एक स्टेबल कंडीशन में बना हुआ है, यानी अच्छा विटामिन डी लेवल है उनकी बॉडी के अंदर, उनके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कम देखे गए। तो ये एक तरह का डायरेक्ट रोल है विटामिन डी का, जो कि बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया गया है। ज़्यादातर जो है रेप्यूटेड आर्टिकल्स हैं, पबमेड इंडेक्स्ड आर्टिकल है, जिसके अंदर क्लियर कट देखा गया है, मोर देन 70 to 80% आर्टिकल्स के अंदर विटामिन डी का डायरेक्ट रोल देखा गया है, जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन, एस रिसेप्टर का एक्सप्रेशन कम करना और इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी का रेगुलेशन करना, ये डायरेक्ट इफेक्ट हैं जो विटामिन डी करता है और जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी है। इसके अलावा विटामिन डी की जो स्टडीज़ हुई हैं वो हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़ से रिलेटेड और कैंसर से रिलेटेड भी दी हुई हैं। जिन मरीजों के अंदर विटामिन डी लेवल सफिशिएंट अमाउंट के अंदर होता है, उन पेशेंट्स के अंदर इस तरह की डिजीजेस भी कम देखे गए हैं।
तो विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है आपकी इम्यूनिटी के लिए और आपको आने वाले परेशानियों से बचाने के लिए। तो नेचुरल सोर्स क्या हो सकते हैं विटामिन डी के? सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि विटामिन डी की जांच कराइए। अगर वो 20 टू 50 नैनोग्राम पर डेकालीटर है तो दैट मीन्स यू आर सेफ, योर विटामिन डी लेवल्स आर गुड। उस टाइम पर आपको सप्लीमेंट्स या एडिशनल की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ इंश्योर करिए, आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर ले रहे हैं जिसकी वजह से नेचुरली जो विटामिन डी बनता है वो आपकी बॉडी में बने। तीसरी चीज़ है विटामिन डी सप्लीमेंट्स। विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो। नेचुरली जो विटामिन डी प्रेजेंट होता है वो कॉड लिवर ऑयल के अंदर होता है। कॉड लिवर ऑयल के जो हमारे कैप्सूल्स भी आते हैं दैट यू कैन टेक। अलॉन्ग विद दैट सी फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया गया है। एग यॉक के अंदर विटामिन डी काफ़ी मात्रा के अंदर मिलता है। तो ये कुछ फूड है जिसको हम लोग डाइटरी हैबिट्स के अंदर ला सकते हैं और विटामिन डी की सफिशिएंट मात्रा कर सकते हैं। अगर आप सन एक्सपोजर लेंगे प्रॉपर तब भी आपके विटामिन डी लेवल मेंटेन रहेंगे बॉडी के अंदर। सो आपकी इम्यूनिटी पे अगर वर्क करना है तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिवेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरह से मैं थेरेपेटिक बात नहीं कर रहा हूँ और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। हम आगे चलकर मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया के अंदर विटामिन सी और जिंक के बारे में भी बात करेंगे और कुछ दवाइयों के बारे में भी बात करेंगे जो हम लोग को इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है सार्स कोविड-2 के अंदर, उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड रोल ऑफ विटामिन डी इन रेगुलेशन ऑफ द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। आई होप आप अपने विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन करके रखेंगे और आने वाले परेशानियों से बच करके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया से जुड़ने का। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।